जय श्री राधा कृष्ण। अभी तक हमने कुंती जी तक देखे। आज हैं हरिवल्लभ भक्तों में श्री द्रौपदी जी। श्री प्रियादास जी देवी द्रौपदी जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, द्रौपदी सती की बात कहे कौन ऐसो पटु, खेचत ही पट पट कोटि गुने भय है। द्वारका के नाथ जब बोली तब सात हेतु, द्वारका सो फेरी आए भक्त वाणी नए है। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए, नीच धर्म पुत्र बोले विनय आवे पन लय है। भोजन निवारी तिया आई कही सोच पर्यो, चाहे तनु त्याग्यो कहो कृष्ण कहूँ गए हैं। इसका अर्थ देखिए क्या है। ऐसा कौन चतुर कवि है जो पतिव्रता श्री द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन कर सके। श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास और प्रेम था। दुर्योधन ने कपट से जुए में युधिष्ठिर को हराकर सर्वस्व के साथ द्रौपदी जी को भी जीत लिया। दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनके वस्त्र खींचने लगा। उसी समय उनके वस्त्र करोड़ों गुने बढ़ गए। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी ने जब पुकारा कि हे द्वारकानाथ दुष्टों से मेरी रक्षा करो, उस समय यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, परंतु द्रौपदी ने द्वारिका के नाथ यह कहकर पुकारा था, इसलिए वो अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए द्वारका से ही अति शीघ्र दौड़ आए। भगवान भक्त की वाणी में नथे हैं। जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास कर रहे थे, उसी समय दुष्ट दुर्योधन ने प्रार्थना करके दुर्वासा जी को भेजा कि आप अपने 10,000 शिष्यों के समेत वन में जाकर उस समय युधिष्ठिर जी के अतिथि बनिए, जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन कर चुके हों। इसी प्रकार वन में दुर्वासा जी को देखते ही युधिष्ठिर जी ने सविनय भोजनार्थ निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम जिस नित्य नियम का प्रण लिए हैं उसको करके अभी आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा ऋषियों के लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी जी ने कहा अब तो मैं स्वयं भोजन कर चुकी हूँ और सूर्य के द्वारा दिए उस पात्र को धोकर साफ कर चुकी हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को बड़ा शोक हुआ। उनको एक पात्र दिया था ना सूर्य भगवान ने कि इससे तुम लोग जितना चाहो उतना भोजन कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक द्रौपदी जी ना कर लें। जब द्रौपदी जी भोजन करके पात्र मार्जन कर लेंगी उसके बाद उससे कुछ भी नहीं उत्पन्न होगा। तो दुर्योधन ये बात जानता था, इसलिए उसने उसी समय भेजा। तो जब युधिष्ठिर को ये पता चला तो उनको बड़ा शोक हुआ भाइयों सहित। तो युधिष्ठिर जी ने सोचा यदि दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो सब जानते थे कि उन्हें भोजन नहीं मिला, तो वो इतने ही क्रोधित, दुर्वासा ऋषि जी के क्रोध से तो सभी डरते थे। इतना क्षण मतलब उनको ऐसा क्रोध आता था कि बिल्कुल वो एक दोहा नहीं है, छड़ई रिसाने, मतलब इतना क्रोध उनकी नाक पे ही रखा रहता था। तो उन्हें भोजन ना मिला तो वो जानते थे कि शाप से वो भस्म कर देंगे सबको। तो अच्छा यही है कि काष्ठ एकत्र करो और हम पहले ही जल जाएं। मतलब युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम इससे पहले ही भस्म हो जाएं कि उनके श्राप से पहले ही, जिससे ब्राह्मण का अपमान तो ना हो। तो द्रौपदी जी ने कहा आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्या सदा सहायता करने वाले श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? तो द्रौपदी जी को इतना विश्वास था अपने श्री कृष्ण पर। आगे इन्होंने श्री प्रियादास जी एक और कविता लिखते हैं, सुन्यो भगवती को वचन भक्ति भाव भर्यो, कर्यो मन आय श्याम पूजे ही यह काम है। आवत ही कही मोहि भूख लागी देवी कछु, महासकुचाय मांगे प्यारो नहीं धाम है। विश्व के भरणहार धरे है आहार, अजू हमसो दुरावो कहीं वाड़ी अभिराम है। लग्यो शाक पत्र पात्र जल संग पाई गए, पूर्ण त्रिलोकी विप्र गिने कौन नाम है। परम भक्त का द्रौपदी की भक्ति भाव भरी वाणी सुनकर धर्मपुत्र ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और वो तुरंत आ गए। उनके दर्शनों से हृदय की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। आते ही भगवान ने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। ये सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ कि प्राण प्यारे इसीलिए तो बुलाया है, प्रभु भोजन मांग रहे हैं, या तो कुछ भी नहीं है, हम इसीलिए तो आपको बुलाए हैं। संकुचित मतलब मन में उन लोगों ने ये सोचा। और जब संकुचित, भगवान तो सब जानते ही थे, मतलब मजाक कर रहे थे। संकुचित और मौन देखकर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से कहा कि भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से कहा कि महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड में द्रौपदी जी का संकुचित तथा मौन देखकर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से कहा कि अजी हमारी और शिष्यों समेत दुर्वासा जी
क्या चले? तुम्हारे यहाँ तो संपूर्ण विश्व को तृप्त कर देने भर का आहार रखा है, पर हमसे तुम छुपा रहे हो। भगवान ने उनसे हास परिहास किया। द्रौपदी ने, क्योंकि भगवान जानते थे उनके पास वो पात्र है, द्रौपदी ने वो पात्र लाकर भगवान के सामने रख दिया और उस पात्र में कहीं शाक के पत्ते का एक कण लगा रह गया था। भगवान ने उसे ही छुड़ाकर जल के साथ खा गए। मतलब एक छोटा सा कण था। द्रौपदी जी पात्र मार्जन कर चुकी थी। सोचो, द्रौपदी जी पात्र मार्जन करेंगी और उसमें कोई कण लगा रह जाएगा। पर वो लीला थी, तो भगवान ने उसे ही छुड़ाकर जल के साथ खा गए। और जैसे ही भगवान ने वो एक चावल का दाना खाया, इससे तीनों लोगों के जीवों का पेट भर गया। और शिष्यों समेत दुर्वासा जी तो उनकी तो गिनती ही क्या है, वो तो बिल्कुल स्नान कर रहे थे और वहीं पे उनका पेट बिल्कुल भर गया, कि इतना तृप्त हो गया कि उनमें एक मतलब पानी तक पीने की भी उनके पेट में सामर्थ्य नहीं थी। तो ये है, ऐसे उन्होंने उनकी द्रौपदी जी की और पांडवों की सहायता की। श्री द्रौपदी जी से संबंधित विशेष विवरण है। महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी जी का प्रादुर्भाव हुआ। इनके धृष्टद्युम्न और शिखंडी 2 भाई थे और इनका शरीर कृष्णवर्ण के कमल के समान सुकुमार और सुंदर था, इसलिए इनका नाम कृष्णा भी था। महाराज द्रुपद ने इनका स्वयंवर रचा। अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी पांडवों को मिली। वो अपने शील स्वभाव और प्रेममय बर्ताव से सबको प्रसन्न रखती थी। द्रौपदी जी को एकमात्र भगवान का ही भरोसा था। वो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहती थी। उन पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आईं, बड़े बड़े दुख पड़े, किंतु वे सब भगवान की कृपा से क्षण भर में नष्ट हो गए। तो ये है श्री द्रौपदी जी का, श्री हरिवल्लभ भक्तों में द्रौपदी जी को स्थान दिया गया है। और द्रौपदी जी को पचकन्या में भी स्थान दिया गया है। हमारे बचपन में हम लोगों को एक चीज़ सिखाई गई थी कि जैसे सुबह हम लोग सो के उठते हैं ना, तो उसमें एक ये छोटी सी है लाइन, अगर आप लोग ध्यान दें तो मतलब कर सकें, तो उसमें था, प्रातः लीजिए 5 नाम, हरि बल करण युधिष्ठिर परशुराम, और पचकन्या में द्रौपदी, तारा, मीरा, अहिल्या, मंदोदरी। ठीक है, आज से हरिवल्लभ भक्तों का जो सीरीज़ है वो समाप्त होती है। आज अनंत चतुर्दशी अच्छा दिन था, तो मैंने कहा आज द्रौपदी जी का भी पढ़ लेते हैं। जय श्री राधा कृष्ण।